गाइस एपिसोड के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि टांजीरो कलम से कुछ दिख रहा है और उसका बहन जो है बिल्कुल उसके साइड में पूरा गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टांजीरो बहुत जल्द जल्द उठ जाता है और रोकटाकी के साथ वो जो है ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो निकल जाता है। उसके बाद रोकटाकी उसे डीमन स्लेयर कोड के बारे में बताता है कि किस तरह से डीमन स्लेयर कोड बना है और कि डीमन स्लेयर का कोड का मेन रीज़न मतलब उसका बिल्ड होने का मेन रीज़न क्या है। और उसके बाद वो ये भी बताता है डीमन स्लेयर कोड जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग काम करते हैं और तुम भी करोगे। उसके बाद वो डीमंस के बारे में बताता है कि डीमंस कैसे खुद ब खुद रीजनरेट हो जाता है और वो जो उसका उसका घाव बहुत जल्दी भर जाता है और कितना खतरनाक होता है और उसका मेन रीज़न है उसका खाना है इंसान। और डिमन स्लेयर का मेन काम है उस डिमन उन जैसे डिमंस को मारना और इंसान को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद हम देखते हैं टांजीरो जो ट्रेनिंग करने निकल जाता है। उसके बाद वो हार्ड कोर ट्रेनिंग करता है और रोकटाकी उसके बिल्कुल साथ ही रहता है और उससे इंस्ट्रक्शन देता रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे टांजीरो बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसा ही परफेक्ट हो जाता है कि यार मुझे आज कुछ ना कुछ करना है और भी मेहनत करना है। अब जो टांजीरो थोड़ा यूज टू हो गया था इसका मतलब उसका जो है टोटल कंसंट्रेशन जो है ब्रीदिंग टेक्निक का थोड़ा सा यूज टू हो गया था। वो इसके बारे में नहीं जानता था लेकिन वो थोड़ा थोड़ा यूज टू हो गया था और बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी कर रहा था। उसके बाद वो जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक को अपने आप उसका स्मेल सेंस ऑफ स्मेल जो है वो और भी ज़्यादा वो इम्प्रूव हो गया था। और वो जो अपने आसपास का जो है जो भी जो रिएक्शन स्पीड है मतलब जो काम वो करता है रिएक्शन स्पीड है और तैरने का जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे जो है और इंक्रीज हो गया। उसकी इतना इंटेंस ट्रेनिंग का हो रहा था और वो कह रहा था कि यार कितना ज़्यादा यार ये ट्रेनिंग हो रहा है। उसके बाद देख सकते हो फिर से कलम लेके जो आज की ट्रेनिंग का कुछ जो भी कुछ हुआ वो लिखता है जिससे वो और भी इम्प्रूव कर सके। उसका दूसरे दिन वो अपने शॉट लेके जाता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है और भी ज़्यादा और वो मन में कहता है यार जो ट्रेनिंग अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है और इसमें जो है मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करता रहूँगा। इसका तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और हार नहीं मानता और शॉर्ट ट्रेनिंग करता है शॉर्ट के साथ मतलब बहुत ज़्यादा खेलता रहता है और मेहनत भी करता है और नए नए स्किल इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अंत तक रकाडाकी से कहता है क्या कर रहे हो, थोड़ा और कंसंट्रेशन करो, तुम कर सकते हो। उसके बाद वो दिखाता है उरोकाडाकी टांजीरो को कि किस तरह से स्वॉर्ड को चलाना है। उसके बाद वो ब्लेड इस्तेमाल करके दिखाता है कि इस तरह से तुम्हें शार्पली ब्लेड को चलाना है जिससे जो है एनिमी है उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो। उस पर टांजीरो अच्छे से सुनता है और फिर से वो जो रात को आ जाता है ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके बहुत थक के वो जल्द जल्द सो जाता है। और कुछ उसके बाद दूसरे दिन वो उठता है। उसके बाद उसे रकाडाकी ये समझाता है आज क्या करना है और किस तरह से ट्रेनिंग करना है। उसके बाद जो है रकाडाकी उसे उसे बिल्कुल नीचे फेंक देता है, पंच मतलब पैर से गिरा के नीचे फेंक देता है और वो गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है उससे और वो बिल्कुल हार नहीं मानता, फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। कुछ भी करो टांजीरो जो है हार ही नहीं मानना चाहता था, वो कुछ भी करके डीमन स्लेयर बनना चाहता था। उसके बाद उरोकाडाकी जो है उसे समझाता है आज वो क्या सीखेगा, आज जो है किस किस तरह से क्या उसे बताने वाला है क्या। तो वो कहता है कि आज हम 2 फॉर्म के बारे में सीखेंगे, तुम्हारा टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग और तुम्हारा जब फाइंडिंग फॉर्म मतलब तुम्हारा कौन सा फॉर्म में तुम बेटर मत फील करोगे और बेटर तुम्हारा स्टंट होगा जिससे तुम अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करता है। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करने के लिए वो सांस अंदर लेता है और नीचे छोड़ता है। उसके बाद वो बिल्कुल कंसंट्रेशन हो जाता है और नई फॉर्म को प्रैक्टिस करने की अजीब अजीब फॉर्म को ट्राई करता है। लेकिन उरोकाडाकी जो है गुस्सा हो जाता है, बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ढंग से करो, ये फॉर्म में तुम्हें नहीं बताना चाहता कुछ। उसके बाद वो झरने के पास आ जाता है, उसको आते ही वो बोलता है चलो टांजीरो ऐसे कूद जाओ। बोलता है इतना गहरा है ये, इतने नीचे मैं कूदूंगा,
नहीं मैं ऐसा नहीं कूदूंगा। उसके बाद जो इसे लात मार के नीचे गिरा देता है, वो बहुत कोशिश करता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो है वो देखते हो झरने के नीचे आ गया। उसके बाद झरने के नीचे आके वो ट्रेनिंग करता है, उसको उसके बहन को दिखाता है जो सोया हुआ है। तो यहाँ पे अजीब चीज़ें होता है, नाजुको जो बहुत दिनों तक सोया हुआ है, वो जगने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब वो जो स्लीप, एक डीप स्लीप में चला गया था और वहाँ से जो है बिल्कुल नहीं उठ रहा था। वो अपन टांजीरो बोलता है नाजुको उठ जाओ, मतलब तुम कितने देर तक सोए रहोगे, मुझे लगता है एक दिन मैं आऊँगा दिखूंगा कि तुम जो है और नहीं रहे, मतलब दुनिया छोड़ के चले गए और मुझसे बहुत दुख होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि टांजीरो फिर से ट्रेनिंग करने चला जाता है और भी मेहनत करता है अपनी ट्रेनिंग पे और बिल्कुल हार नहीं मानता। उसका विल पावर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और वो हार्डवर्क इतना कर रहा था कि धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा जो है मेहनत कर रहा था और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा था। उसका फॉर्म, उसका स्टाइल, उसका ब्रीदिंग टेक्निक पे भी बहुत मेहनत कर रहा था वो। उसके बाद जो ट्रेनिंग और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और रखा डाके उससे और भी हार्ड ट्रेनिंग करवाता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत वक्त निकल जाता है, जो टांजीरो और भी धीरे धीरे मेहनत करते करते और भी बढ़िया बन जाता है। और यहाँ पे जो है लगभग अच्छा जो उराकाडाकी ने सिखाया था उसमें सब चीज़ों में धीरे धीरे मास्टरी जो है वो करने लगता है। उसके बाद उराकाडाकी ये बोलता है कि मैं जितना सकता था मैंने सिखा दिया, अब यहाँ से जो है तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारा टैलेंट जो है यहाँ से तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारा टैलेंट को और भी इन्हेंस करना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं कई एक जगह पे लेके जाता हूँ। उसके बाद टांजीरो को उराकाडाकी एक टॉम के पास ले जाता है, मतलब टॉम टाइप का चीज़ एक पत्थर के पास लेके आता है और उसे कहता है अब यही तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है, यही तुम्हारा नेक्स्ट एम है। तुम्हें ये जो यहाँ पे जो पत्थर दिख रहा है इसे तुम्हें काटना पड़ेगा बीच में से। उसके बाद टांजीरो बोलते क्या, मैं इसे काटूं, मैं इसे नहीं काट सकती, तो यार बहुत बड़ा पत्थर है, मेरे से नहीं टूटेगा, मेरा तलवार टूट जाएगा, हो ही नहीं सकता। इतना कह के उराकाडाकी जो है वहाँ से चलता बनता है। टांजीरो बोलता है क्या कर, मैं कैसे करूँगा, आप कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से। उसका उराकाडाकी जो है बोलता है नहीं, मेरे पास और भी ज़्यादा काम है, तुम्हारे पीछे मैं नहीं रह सकता, बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करो और तुम जो है सक्सेसफुल जरूर होगे। इसे कहते ही उराकाडाकी वहाँ से चला जाता है, बिल्कुल नहीं रुकता और पीछे से कहता है मेहनत करो टांजीरो, इतना ज़्यादा मेहनत करो कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले। उसके बाद जो है टांजीरो बिल्कुल खड़ा रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, हक्का बक्का सा रहता है, क्या करूँ, इसे कैसे तोड़ूँ। उसके बाद वो कोशिश करता है चल एक बार देख लेता हूँ इसे मार के क्या होता है। उसके बाद जो है अपना सोड उठा के जोर से उसे मारता है, उसका पूरा शरीर हिल जाता है। भाई क्या है, इसे मैं नहीं कर सकता, इसे कैसे तोड़ूँ, ये तोड़, लेकिन वो हार नहीं मानता, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, कुछ भी हो जाए अब मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद जो देख सकते हो यहाँ पे टांजीरो पुशअप्स लगाता है, मतलब सब कुछ करता है, जो भी ट्रेनिंग वो कर सकता था वो कर रहा है, बिल्कुल हार्डकोर ट्रेनिंग अपने बॉडी को ट्रेन करता है वो जितना हो सके। उसके बाद वो अपने बॉडी फिटनेस प्लस उसके माइंडसेट को भी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है वो फिर जाता है वहाँ पे पत्थर के पास उसे मारने के लिए और उसे फिर से है वो हिट करता है, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं होता, फिर से वो पत्थर जो है टूटता नहीं है और वो धीरे धीरे गिव अप करने लगा था और वो सोच रहा था नहीं मुझसे नहीं होने वाला। उसके बाद उसका हाथ बिल्कुल छिल जाता है, दोनों हाथ, और वो बिल्कुल गिव अप करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एक और जो है यहाँ पे इंसान, यहाँ पे मतलब एक लड़का आ जाता है, वहाँ पे बैठता है और बोलता है क्यों हार मान लिया इतने से में ही, बस तुमने एक और 1.5 सालों में क्या सीखा। उसके बाद अचानक से उसने उसे हमला कर दिया उसके ऊपर, टांजीरो के ऊपर। अब हमला करने के बाद उसे कहता है बस तुम जितने सालों में टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को भी परफेक्ट नहीं किया, तुम्हें पता भी है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग क्या होता है। बोलता है मैंने तो सब कुछ कोशिश कर ली लेकिन तब भी ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा, तो मैं क्या करूँ। वो बोलता है तुम ऐसे हार मानोगे तो कैसे चलेगा, तो तुम्हारा जो इतनी दिन जो तुमने कड़ी मेहनत की उसका क्या, तुम हार नहीं मान सकते, लड़ो मुझसे, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सिखा के रहूँगा एक्चुअल में डीमन स्लेयर बनने का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो है वो ये जो है लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हमला करने के बाद उसे वो बार बार यही कहता है लड़ो मुझसे टांजीरो, तुम हार नहीं मान सकते,
तुम ऐसे हार जाओगे, तुम्हारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब का क्या लड़ो। उसके बाद ये इंटेंस उसके ऊपर उसके ऊपर बार करता रहता है। तांजीरो जो है उसका जवाब ही नहीं दे पाता, अपने आंखें बंद कर लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर पाता। वो बार बार गिरते पड़ते वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये आदमी जो इसके ऊपर हमला करता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे जो इसका स्पीड भी अपना बढ़ा रहा था आदमी, तो मतलब ये लड़का, आदमी नहीं लड़का जो है अपना स्पीड धीरे धीरे और भी बढ़ा रहा था, और उसे बार बार यही कह रहा था, टंजीरो लड़ो मुझसे, तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें और भी आगे जाना है, तो बस शुरुआत है। उसके बाद उसे नीचे गिरा देता है, और टांजीरो जो फिर से उठ कर खड़ा होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद वो फिर से फाइट करने जाता है, वो फाइट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता, उसका गति बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है लड़का उसे ज़ोर से मारने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। और उसके बाद तांजीरो भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है, इसका स्पीड जो बहुत कम था। उसके बाद तांजीरो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। वो जो तांजीरो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं हरा के प्रूव कर दूंगा कि तुम गलत हो, मैं मेहनत करूंगा। और मैं उसके बाद वो सोचता है, मैंने क्यों स्टार्ट किया था ये सब कुछ, नाजुको की वजह से। अगर मैं अभी हार मान लिया तो नाजुको क्या सोचेगी मैंने क्या। उसके बाद जो है जो ये लड़का जो है उसे मारता है जोर से ठुड्डी पे, और सीधे नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है। उसके बाद जो है वो ये सोचता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये हार गया। वो लड़का कितना स्ट्रांग था, वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग। तो डीमन स्लेयर ऐसे होते हैं, ऐसे होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक लड़की दिखता है, वो लड़की जो है वो लड़का बोलता है, अब यहाँ से तुम्हारा काम है, तुम इसे संभालो। तो लड़की जो है बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे काबिल बनाऊंगा तुमसे लड़ने का, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद जो है लड़की इसके पास आता है, और इसके बाद, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम तो ठीक तो हो ना, तुम्हारा जो है तुम तो बहुत चोट लगी है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेहतर बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद जो है ये पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। और उसके बाद ये जो इसे अपना प्रैक्टिस कराता है, मतलब वो जो फॉर्म किस तरह से करना है और किस तरह से शॉट पकड़ना है और क्या क्या करना है। उसको ये पूछता है कि तुम आखिर आए कहाँ से हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद बोलता है, वो जो है फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, उसका नाम है साबिटो, और मेरा नाम है मेरा नाम है मकोटो, और हम दोनों ऑर्फन में बड़े हुए, हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम दोनों भाई है। उसके बाद जो है उसे डीमंस के बारे में बताता है कि एक्चुअल में हम जो है डीमन स्लेयर्स कैसे उसका बॉडी कम करता है, उसका जो ब्लड फ्लो शरीर के अंदर जाता है, और वो जो है हमारा पूरा शरीर में एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होके उसे बॉडी को जो है धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। इससे ब्रीदिंग जो है तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा, उससे तुम अच्छा और भी अच्छा सोर्स को घुमा पाओगे और तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ये बहुत कोशिश करता है टांजीरो, लेकिन ये जो है साबिटो से बिल्कुल नहीं जीत पाता। ये जो है इसका लड़के का नाम है साबिटो, इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाता। उसके बाद 6 महीने और गुजर जाता है। उसके बाद टांजीरो खुद जाता है साबिटो के पास और उससे कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस बार तो तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। लेकिन इस बार साबिटो ने अपना रियल शॉट लाया था, वो बांस का शॉट नहीं लाया था। उसके बाद जो है इन दोनों एक दूसरे का देखते रहते एक दूसरे के ऊपर। टांजीरो फुल फोकस्ड करता है, अपने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को एक जगह पे लाके ये फाइट स्टार्ट करता है। उसको देख सकते हो ये दोनों एक जगह पे खड़े हैं और फाइट करने बिल्कुल तैयार है। जैसी एक मोमेंट हुआ, इन लोगों को मारने चले गए, टांजीरो की एक शॉट की फ्लिक ने उस जो है साबिटो का जो है मुखौटा काट दिया, और यहाँ से देख सकते हो टांजीरो जीत गया। उसको अचानक से जो है यहाँ पे साबिटो और मकोटो गायब हो गया। उसके बाद यही से हमारी कहानी खत्म होती है और डीमन स्लेयर सीजन 3 का भी यहाँ पे अंत होता है। और आखिर डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 का यहीं पे अंत होता है। और यहाँ पे देख सकते हो टांजीरो काट के आखिर में उसे पता चलता है वो कुछ और नहीं, वही जो है वो पत्थर था जिसने उसने काटा था। इसके साथ अंत होता है।